हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अक्लमंद की यौमियत तक़सीम के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि अक्लमंद आदमी जो है वो अपने दिन रात को किस तरह तक़सीम करता है। तो हमने परसों पढ़ा था हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हज़रत लुक़मान हकीम अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस वक्त ज़िरा बनाने में मसरूफ़ थे। अल्लाह ताला ने आपको मौजज़ा अता फरमाया, आप ज़िरा तैयार करते थे, उसी को सेल करते, उसी के पैसों से अपना घर चलाते थे। अल्लाह ताला का नबी, साहिब किताब, साहिब शरीयत और रसूल मुरसल, फिर सबसे बड़ी बात ये है कि आप बादशाह थे। बादशाह सियाह सफ़ेद का मालिक हो के अपने हाथों से कमाए। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम इनके अमल को देखकर बड़े ही मुताज्जिब हुए, चाहा कि इस बारे में पूछें, लेकिन हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की दानाई ने इन्हें रोक दिया। आप बहुत बड़े तनाव मशहूर हकीम हैं, आपकी दानाई ने रोक दिया कि पूछना नहीं। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम रुक गए और कोई बात ना पूछी। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फारिग हुए, उन्होंने ज़िरा पहनी तो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने कहा कि जंग के लिए ज़िरा कितनी अच्छी है। आप तैयार करते रहे, तैयार करके जब आपने पहनी ना तो आपने फरमाया जंग के लिए ये ज़िरा कितनी अच्छी है। किसने कहा? हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम। और इसका बनाने वाला भी तो खूब अच्छा है। ज़िरा कितनी अच्छी है और इसका बनाने वाला कितना बहुत खूब है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खामोशी हिकमत है, लेकिन इसे अपनाने वाले बहुत थोड़े हैं। हिकमत की दुकानों से तो नहीं मिलती ना, हिकमत सोबत से मिलती है। हिकमत के एक शक्ल नहीं, कई शक्लें हैं। उनमें से एक हिकमत की शक्ल क्या है? खामोशी है, जो बड़ी मुश्किल से लोग इसको लेते हैं। कोई बंदा कहता है कि मैं खामोश रहूँ, कोई ना भी हो तो फिर भी वो मोबाइल के खेल लगा रहेगा ताकि मैं खामोश ना रहूँ। मोबाइल उससे मुखातिब होगा, वो मोबाइल से मुखातिब होगा। ये तो मत समझे कि ये खामोशी में काम हो रहा है, बल्कि मोबाइल वाला तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला हो रहा है। क्योंकि चलो इंसान जब से बातचीत करते तो ज़बान इस्तेमाल होती है ना, जब मोबाइल इस्तेमाल करते तो ज़बान भी, आँख भी, दिल भी इस्तेमाल होता है। बरकत तो आप फरमाते हैं इल्म ज़ीनत है और ख़ामोशी सलामती। इल्म ज़ीनत और ख़ामोशी सलामती है। जब बोलने की ज़रूरत हो तो ज़्यादा ना बोलो। 10% बोलने की ज़रूरत है तो कम अज़ कम वहाँ कितना बोलो? 5% बोलो। खामोशी पर तू कभी शर्मशार ना होगा। खामोश बंदा कभी नदामत, शर्मिंदगी नहीं उठाता, लेकिन कई दफ़ा बोलने के बाद तू शर्मशार हुआ होगा। देखो ना, आप बैठे हैं खामोश, मैं भी खामोश रहूँ ना, आपने कुछ मुझे बात पूछी ना मैंने आपको कुछ कही, इसमें फला भलाई थी। अगर आप बोले, हम बोले, मुमकिन है बातों बातों से बंदा एक दूसरे से एक दूसरे से गिले, एक दूसरे की शिकायत। मतलब क्या? फिर जब दूसरा आके पूछते कि यार तूने मेरी क्यों शिकायत की, तूने मेरा क्यों गिला किया, शर्मसारी हुई कि ना हुई। वाक़ई इसके बहुत बड़े पहलू हैं कि खामोशी ऐसे तो हदीस मुबारक में नहीं है ना, एक चुप 100 सुख। और दूसरी रिवायत में है कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम इनके पास कई सालों तक जाते रहे। किन के पास? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। और चाहते थे कि इनसे सवाल करूं। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फारिग हुए और इसे पहना तो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये ज़िरा कितनी अच्छी है। यानी पहले आप कई सालों से जाते रहे, एक दिन फिर इस तरह का मामला आया। और जंग के लिए कितनी अच्छी है, यानी कितनी खूबसूरत है, तो जंग के लिए मज़ीद ही खूबसूरत हुई। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खामोशी हिकमत है, लेकिन इसके करने वाले बहुत कम है। वही बात, इंसान अपनी ज़बान की लग़ज़िश से मर जाता है, हालांकि पाँव फिसल कर गिरने से इसे मौत नहीं आती। पाँव फिसले बंदा, हड्डी टूट जाएगी, लत टूट जाएगी, मरेगा तो ना नहीं। अगर ज़बान फिसल गई, ज़बान फॉर एग्जाम्पल आपने किसी बादशाह को बुरा भला कह दिया, उसके अगर करिंदे आपको पकड़ कर अदालत में ले गए और बादशाह की इंसल्ट में क्या फ़ैसला होगा? इसको सज़ा दे दो। अगर आपने ज़बान आपकी फिसल गई, माज़अल्लाह कोई भी है, उसने कफरा अपना कलमा कुफरिया बोल दिया,
मुर्तद हो गया, उस पर तलवार चल गई। लाखों मिसालें हैं। ज़बान फिसलने से इंसान की मौत वाक़ई होती है, जबकि हाथ पाँव फिसल जाए तो मौत वाक़ई नहीं होती। और दूसरी जगह है कि ना पसंदीदा चीज़ का ज़बान से ज़िक्र भी ना करो, कि बाज़ दफ़ा वैसा ही हो जाता है जैसे ज़बान से निकलता है। आपने मुमकिन है अपने दोस्त में देखा होगा, बाज़ औक़ात बंदा किसी के बारे में कुछ जुमला कहता है कोई, तो वो फ़ौरन मिन ऐसे ही हो जाता है। तो हम कहते हैं यार फ़लाँ आदमी की नज़र लगी थी, उसने ऐसे ही कहा, वो ऐसे ही हो। ये भी तो एक किस्म की ज़बान की लहजे से किसी के बारे में अगर बंदा भले ही के कलिमात कहे वो तो हैं, अगर किसी के बारे में बंदा ने बुरे कलिमात कहे तो वो ऐसे हो गए, तो फिर ज़बान के फिसलने से होया ना। और हमीद बिन अब्बास कहते हैं, तेरी उम्र की कसम मैं इसके मर्तबे को नहीं जानता, तज़लील की बजाय ज़बान को बंद रखना ज़्यादा दुरुस्त है। ज़बान छोटी सी है, इस ये कंट्रोल में आ जाए, समझो खुद भी कंट्रोल में हो और दूसरे भी कंट्रोल में। वो बातें जो तेरे शयान शान नहीं, इसे अपने मुंह मजबूत लेकर अपने मुंह मजबूत ताले की तरह बंद रखो। एक बंदे की शख्सियत है, पर्सनैलिटी है, उसने ये अक्सर मैं दोस्त अपने मिसालें हम अपने दोस्तों को अर्ज़ करते रहते हैं, जो वज़ीर होते हैं इनके बोलने तक भी हदबंदी होती है। आप देखते नहीं टीवियों में, अखबार में, जब इनके बयान आगे पीछे उल्टे पुल्टे होते तो फ़ौरन गिरफ्त आ जाती है। वज़ीर आज़म की तरफ से गिरफ्त आ जाती है, जवाम की तरफ से गिरफ्त आ जाती है। क्या वो अपने जब शयान शान के लिए कलमा नहीं बोलते, जो उनका स्टेटस है जितनी तक उनको बताया जाता है, जब वो उससे ऊपर जाते हैं तो फिर आवाम खड़ी हो जाती है, जब उनका खुद ही ऊपर वाले पूछ लेते हैं। बथेरे गुफ्तगू में फ़ख्रिया बातें कर जाते हैं, बथेरे गुफ्तगू में फिर जल्दी मौत का निशाना बन जाते हैं। जो बंदा किसी के दुश्मन बनते हैं तो बोलने, देखो ना, एक बंदा बिल्कुल खामोश है, बोलने वाला खा कोई स्पीकर है, बोलने वाला खा कोई आलिम है, बोलने वाला, हाँ इल्म दीन जब बंदा गुफ्तगू करता है, हक बात कहता तो कितने मुखालिफ हो जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक बात कहते थे ना, मक्का शरीफ सारा मुखालिफ हुआ कि ना हुआ, अरब मुखालिफ हुआ कि ना हुआ। ख्वाजा मेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्या, आज आपका उससे 12 है, 6 रजब मुरज्जब शरीफ है, जिन्होंने लाखों की तादाद में कलमा पढ़ाया, हक बात कहते थे, मतलब वही बातें। तो ये तो खैर हक है, इसको तो कहना ज़रूरी ही है। बाज़ ऐसे भी हैं फ़ख्री अंदाज में बातचीत कर जाते हैं, उनको नहीं पता होता, उसी बात पर उसको जो है ना पकड़ आ जाते हैं, अपने महकमे की तरफ से, अपनी पब्लिक की तरफ से, अपनी आवाम की तरफ से। पर आगे देखें, बेजा भड़कों से खामोशी बेहतर है। बस खामोशी में सलामती, जान और दिल से इंसाफ कर। खामोशी में हर चीज़ की सलामती है, जान की भी और दिल की भी। दोस्तों की नशिस्त में तफरीत ना कर, अगरचे तो किसी से सख्त दुश्मनी रखता है, बस तर्ज तकल्लम दुरुस्त रख। गुस्सा आता है, बड़ी बंदा उस वक्त जमा मर्दी का मुजाहरा करता है, लेकिन जो अपने गुस्से को पी जाता है वो कामयाब रहता है, क्योंकि तू नहीं जानता कि कब तो अपने दोस्त का दुश्मन बन जाएगा। कितने प्यारे प्यारे करीबी दोस्त होते हैं, ये ज़बान ही एक दूसरे के दुश्मन बना देती है ना। हल्की फुल्की मिसाल तो ही, हल्की फुल्की एक दूसरे की तरफ से उनको जो है ना तकलीफ़ पहुंची बातों से, रिज़ल्ट क्या निकलता है, जो हाथ में हाथ डालकर चलते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, वो फिर एक दूसरे को सलाम तक का बर्दाश्त नहीं करते। और किस वक्त दुश्मन से दोस्ती हो जाए, लिहाजा अक्लमंद बन, अक्ल से इस्तेमाल कर, ताकि इंसान आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। आगे बड़े दिलचस्प पॉइंट है, 7000 भलाइयाँ, किसी गनाह का कौल है कि खामोशी में 7000 भलाइयाँ हैं। खामोशी में कितनी हज़ार भलाइयाँ हैं? 7000। और ये भलाइयाँ 7 कलमों में जमा हैं। 7000 भलाइयाँ तो एक हज़ार एक कलमे में जमा है। देखे ना, बातों से बातें आ जाती हैं। 100 का नोट एक ही होता है ना, अगर उसको चेंज करवाएं तो कितने बन जाएंगे? 100 और 1 रुपया 100 बन जाएंगे, यानी इतने बन जाएंगे। असल उसको अगर बदला ले लें तो एक ही नोट होते हैं। एक कलमे में यूँ समझे कि हज़ार भलाइयाँ हैं। अच्छा, और हर कलमा 1,000 भलाइयाँ अपने दामन में सपेटे हुए है। नंबर 1, खामोशी इबादत है बग़ैर मुशक्क़त के। आपने नमाज़ पढ़ी ना, नमाज के लिए आपने क्या किया? रुकू, सजूद,
अपना इमाम के पीछे इक्तदा, वज़ू, बहुत कुछ किया ना, फिर इबादत में शामिल हुए ना, शुमार हुए। खामोश रहना क्या है? इबादत है। इसमें ना आप रकू कर रहे हैं, ना सजूद कर रहे हैं, ना कोई स्ट्रगल कर रहे हैं। खामोशी जीनत है बग़ैर ज़ेवरात के। आहा, क्या बात है। ज़ेवरात आर्जी तौर होते हैं ना, वो भी मंगा ली के मांग कर हमने पहने होते ना पैसों से। तो खामोशी बग़ैर ज़ेवर के इंसान को खूबसूरत बना देती है। खामोशी हैबत है बग़ैर बादशाहत के। आप और हम जाते हैं किसी वज़ीर के पास, किसी अफसर के पास, जब तक नहीं बोलता हम उस वक्त तक उसकी दहशत में कुछ कलमा नहीं बोलते। यार पता इसका रवैया, इसका अंदाज, इसकी पर्सनैलिटी ऐसे ना, जब वो बोलते तो फिर पता चलता है हाँ ये तो हमारे जैसा ही है। मतलब उसका जाका हमारा जो जलाल उनका जो है वो ख़त्म हो जाता है ना। खामोशी किला है बग़ैर दीवार के। जब आप खामोश बैठे तो किसी की ज़रूरत नहीं होगी आपकी तरफ आँख उठाने की। खामोशी इससे गुनाह है किसी के सामने उधर पेश करने के, किसी से, यानी वो खामोशी खुद एक रोब है। वो अगले बंदे खुद ब खुद आपके खादिम और ग़ुलाम अपने आप पेश करेंगे आपके सामने। खामोशी किरामन कातिबीन के लिए बायस तस्कीन है। एक बंदा लिख रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है। जब हम बोल रहे हैं तो किरामन कातिबीन लिखते हैं, जब हम नहीं बोलेंगे तो फिर ये आराम करके बैठे रहेंगे। खामोशी ऐबों के लिए पर्दा पोशी है। और एक और ये भी है कि खामोशी आलम के लिए जीनत और जहल के लिए पर्दा पोशी है। आलम के लिए जीनत और जहल के लिए। अल्लाह ताला हम सबको ये प्यारी प्यारी बातों पर सिद्क़ व इख़लास के साथ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान।